नमस्कार दोस्तों, स्वरोजगार भारत में आपका स्वागत है। और इधर देखिए, ये ना अरबों की ज़मीन है। अरबों की ज़मीन पे कोई मॉल बनाता है, कोई बिजनेस करता है, और जो प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो नर्सरी खोलते हैं। और हमारे साथ महतो जी हैं। इनका ये नर्सरी है, नारायण नर्सरी। आइए नारायण नर्सरी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, और प्राकृतिक तरीके से कैसे हम अपने जीवन में व्यापार ला सकते हैं, आर्थिक उन्नति कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। महतो जी, आपका स्वागत है। थोड़ा अपने बारे में विशेष जानकारी दीजिए। मैं एक साधारण मजदूर किसान का बेटा हूँ। पढ़ाई लिखाई मगध यूनिवर्सिटी से हुआ, साइकोलॉजी से पीजी किए हैं जी बीएस कॉलेज दानापुर से। जी। और मन में आया जो सब तो सब कुछ करता है, नौकरी चाकरी, और हम कुछ अपने उससे हट के चले। और स्वेट प्रोडक्ट का एक किताब हमको बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत बना, जिसमें था लीक लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। थोड़ा इसका मतलब बताइएगा। लीक लीक गाड़ी चले, बना बनाया हुआ रास्ता पर गाड़ी चलती है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक लीक गाड़ी चले, गा रही चले सबूत। जो बिना बनाया हुआ रास्ता पर जो पिताजी बनाता है, उससे भी हटके अपना लड़का जो होता है वो करता है। और लीक छोड़ तीनों चले, शायर कवि, शायर तीनों, शायर सिंह कपूत। और ये जो सिंह जो होता है वो अपना स्वयं भोजन करता है, और जो अच्छा लड़का है वो स्वयं अपने पैर पर खड़ा होकर सब कुछ कर सकता है। ठीक है, आपके नर्सरी में क्या क्या प्लांट है और किस किस को लोग स्वरोजगार में बदल सकते हैं, उसकी जानकारी दीजिए, और हमें पौधा भी दिखाइए। देखिए, मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है जी। ये प्रकृति का भंडार है। हम कहेंगे तो आपको हंसी भी लगेगा। एक मतलब जो छोटा सा एक नर्सरी किए, और बिना पैसा का किए। पैखाना जाते थे पाथी लोटा लेकर के, और चौ का गाछ जो था ना, उसके नीचे बीज फेंका हुआ रहता, फट फट के भागता था। उसको चुन करके पन्नी में डाले, और उस समय हम आज से मतलब 30 साल 35 साल पहले 3000 रुपया कमाए उस पन्नी को जन्मा करके बीज से। वहाँ से उसको दूसरे के खेत में जा करके। आज लगभग कितना का आपका टर्नओवर है सालाना? देखिए, हिसाब किताब तो हम नहीं रख पाते हैं, 20 लाख, लेकिन अच्छा 30 लाख है तो खैर आसान बात है। 50 लाख, अब लागू मिल करते हैं 50 लाख, क्योंकि मजदूर दिए अपना होता है। वो सब ठीक है, 50 लाख का टर्नओवर है ना। हो सकता है। दोस्तों, मैं कुछ नहीं कर रहा, इनसे जानिए। नर्सरी से बीज को पौधा में कन्वर्ट करके सालाना 50 लाख बनाते हैं। कमाई आप जोड़ सकते हैं, मेरे हिसाब से 30 से कम नहीं होगा। आइए इनसे जानते हैं इनके पेड़ पौधे के बारे में। क्या क्या पेड़ पौधा है आपके पास? फलदार, फूलदार, छाएदार। हाँ, क्या क्या है? फलदार, फूलदार। फलदार में सबसे बेसी व्यापारिक दृष्टिकोण से किया जाए तो आम, लीची, अमरूद, नींबू, ये सबसे। एक बार पौधा दिखाएंगे आप? इधर नींबू तो यहाँ दिख रहा है, आइए बाकी आइए आइए इधर जाए। अच्छा, यहाँ जमीन, जिस जमीन पे आप काम कर रहे हैं, इसका रेट क्या होगा अभी? लगभग कैसे कट्ठा चल रहा है? ये देखिए, ये नींबू हो गया। अच्छा, ये वाला आपका नींबू हो गया। ये पूरे नींबू लगा हुआ है, पूरा नींबू लगा हुआ है, जिसको हम कलम बन ये लाल वाला अमरूद है क्या? हाँ, लाल वाला है। अच्छा, लाल वाला अमरूद है ये। ठीक है, ये 22 कट्ठा। अभी तो यहाँ जमीन का क्या रेट चल रहा है? अब तो लगभग मान लो 70-80 लाख से ऊपर है। मतलब आप लोग यहाँ अगर किसी व्यापारी को मिले तो वो तो मॉल बनाएगा, वो तो ये काम करेगा। क्योंकि मेरा ये जमीन है, लेकिन हमको लोग फ्री में दिए हुए हैं। अच्छा, आपको फ्री में दिए हुए? फ्री में वो सब फ्री में। आप तो काम ही ऐसा कर रहे हैं। आप मैं दिखाइए कौन कौन सा पेड़ है। देखिए, ये आम का पेड़ है। ये आम का कौन सा आम? और आम का जो है विभिन्न तरह का है। वैसे भारतवर्ष में 1565 वैरायटी आम है, लेकिन यहाँ हम लोग 15-20 वैरायटी 25 वैरायटी चल रहा है वो है। जैसे बिहार में सबसे टॉप पे चल रहा है सफेद मालदा, बम्बई, गुलाब खास, जर्दा, जर्दालू, हेमसागर। और जो प्रजाति कुछ है, जैसे दशहरी है, चौसा है, कृष्णभोग है, अम्रपाली है, मल्लिका है, स्वर्णरेखा है। व्यापारिक तरीके से नहीं, व्यापारिक
तरीके में सबसे टॉप पर है मालदा, सबसे बिहार के लिए। मालदा। उसके बाद है हिमसागर, बम्बई, गुलाब खास, जर्दा, जर्दालू, ये तो आम के लिए हो गया। आम के अलावा और कौन सा और फलदार? फलदार में आगे आपको लीची सेकंड पर है। लीची आम के बाद सेकंड। second बिहार पर में लीची। आम के बाद लीची दूसरे स्थान। हाँ है, वो भी मतलब भारतवर्ष में सबसे टॉप में बिहार है। बिहार में मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर लीची में टॉप, जिसका दो है तो बहुत वैरायटी, लेकिन दो वैरायटी यहाँ शाही और बादामी, या जिसको चाइना बोलते हैं, ये दो प्रमुख है। और आम लीची के अलावा कौन सा फलदार, जैसे अमरूद का हुआ, अमरूद हो नींबू गया। का हुआ। नींबू का खेती भी अपने यहाँ बढ़ रहा है। बढ़ रहा है? हाँ लोग अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, मुद्दा वही है, प्रकृति से जुड़ के आप रोजगार स्वरोजगार कर सकते हैं। और ये जमीन का रेट भी आपको बता दिया। अगर वो किसी बिल्डर को मिलता है तो सोसाइटी या फिर मॉल वगैरह बनाते, इन्होंने प्राकृतिक मॉल कहिए बना रखा है। प्राकृतिक बाजार है, प्राकृतिक से जुड़े हुए सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए हैं। महतो जी का काम बहुत शानदार है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और लोगों को प्रकृति से जोड़ने की कोशिश करें। आप कुछ हमारे व्यूअर को कहना चाहेंगे प्रकृति से? प्रकृति से तो हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। सब लोग तो जुड़ा हुआ है ही है, लेकिन छोड़ रहा है, धीरे-धीरे दूरी बना रहा है। तो प्रकृति भी दूरी बनाता है, स्वस्थ रहेगा। वही चीज है, दूरी बना बीमार होगा, प्रकृति में रहिएगा। अभी हम लोग इतना 62 साल हो गया है, अभी आप लोग दया से किसी तरह का कोई बीमारी नहीं, वो नहीं है अभी। तो इससे बेहतर भविष्य क्या होगा देखा सकते। इससे बेहतर उदाहरण हम आपको नहीं दे सकते। बाकी रोजगार स्वरोजगार प्रकृति को बढ़ावा देते हुए हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।